नमस्कार साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत है। साथियों, आज बड़ी खबर यह है कि मायावती जो पिछले 2 महीने से दिल्ली प्रवास में थी, उनका लखनऊ का कार्यक्रम है। कल मायावती लखनऊ पहुंचेंगे। बड़ी खबर इसलिए है कि मायावती आम दिनों में, आम सालों में, आम वर्षों में दिल्ली आती हैं तो वो अक्टूबर तक दिल्ली में रहती रही हैं। और अचानक जो है इस माह में उनका दिल्ली जाना, दिल्ली से लखनऊ, ये अपने आप में बड़ी बहुत सी चर्चाओं को जन्म दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि घोसी का उपचुनाव, ऐसे तो बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन पूर्वांचल की एक सीट जब आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ था तो बसपा ने वहां पर गुड्डू जमाली को उम्मीदवार बनाकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला था। और उसके बाद अचानक से बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने मूल जो बहुजन समाज पार्टी का दलित मुसलमान उस एजेंडे पे वापस आई थी और गुड्डू जमाली ने बहुत अच्छी टक्कर दी थी। तो चर्चा इस बात की है कि कहीं घोसी उपचुनाव तो मायावती के लखनऊ दौरे का कारण नहीं। लखनऊ में रह के मायावती घोसी उपचुनाव की रणनीति तय कर सकती है। कारण यह है कि घोसी उपचुनाव दारा सिंह चौहान के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पे हो रहा है। घोसी दारा सिंह की सीट नहीं रही है। दारा सिंह पहली बार वहां से घोसी से विधायक हुए हैं और उससे पहले उसके बगल की सीट पे दारा सिंह चुनाव जीतते रहे। घोसी और पूर्वांचल की इन सीटों पे अभी 2022 के चुनाव में घोसी में बहुजन समाज पार्टी को 55,000 से अधिक वोट मिले थे। उससे पहले 2017 में अब्बास अंसारी जब लड़े थे घोसी से चुनाव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे, तो उनको लगभग 80,000 इसके आसपास वोट मिले थे। घोसी में बहुजन समाज पार्टी का अच्छा जनाधार है। दारा सिंह चौहान और आपके ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों ही लोग बसपा से निकले हुए लोग हैं। दारा सिंह चौहान तो बसपा से लोकसभा रहे, नेता सदन रहे, राज्यसभा सदस्य रहे। और दोनों लोगों के अलावा फिर दारा सिंह चौहान विधायक भी रहे। वहां से फागू चौहान भी बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे पहले, बगल में। और घोसी दारा सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं दारा सिंह चौहान को सबक सिखाने के लिए ओम प्रकाश राजभर भी बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक विधानसभा और बसपा में रह चुके हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, सब के सब इन चारों लोगों को एक साथ एक सीट पे सबक सिखाने की मायावती की रणनीति हो सकती है। ऐसा रणनीतिकार कहते हैं कि घोसी अगर बसपा चुनाव में जाती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अचानक से फैसला लेने के लिए मायावती जानी जाती हैं, अपने फैसलों से चौंकाती रही है मायावती। तो कहीं घोसी जो है उनका उम्मीदवार लड़ाने का कोई इरादा तो नहीं, क्योंकि घोसी में उनके पास दो उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं। एक तो मऊ के अभी नगर पालिका के जो चेयरमैन हुए अरशद जमाल, घोसी जो है मऊ मऊ से मिला हुआ है। और अरशद जमाल मऊ के चेयरमैन हुए हैं और उत्तर प्रदेश में मतलब सबसे ज्यादा जीतने वाले उम्मीदवारों में शामिल हैं अरशद जमाल। सबसे ज्यादा वोट से जीते हैं अरशद जमाल। ऐसे में घोसी में अगर अरशद जमाल को कैंडिडेट होते हैं, जो मुस्लिम लड़ाती रही है बसपा, और वहां से अरशद जमाल की उम्मीदवारी बन सकती है, जिससे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी समेत ओम प्रकाश राजभर का भी सपना चूर चूर हो सकता है। ये उनकी एक रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और अखिलेश यादव, सबको इसी सीट पे घेर दिया जाए। जैसा कि उम्मीद पाई जाती है कि समाजवादी पार्टी वहां से क्षत्रिय उम्मीदवार सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बना सकती है। तो अगर सुधाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होते हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होते हैं, दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होते हैं, और उसके बाद मायावती अगर अरशद जमाल को उम्मीदवार बनाती है, तो वहां का समीकरण बदल सकता है। अरशद जमाल के अलावा घोसी की से एक उम्मीदवार की और चर्चा है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, अगर मायावती जो है उस रणनीति पर काम करती है। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर, और वो वहीं से आते हैं, और गाजीपुर से। और भीम राजभर राजभर हैं, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में महाराष्ट्र के प्रभारी हैं। ऐसे में अगर भीम राजभर उम्मीदवार होते हैं तो राजभर वोट का गणित जो है वो पूरा बिगड़ जाएगा, ओम प्रकाश राजभर का गणित। और उसमें दारा सिंह चौहान के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि वर्तमान में दारा सिंह चौहान अगर उम्मीदवार होते हैं, अगर उम्मीदवार क्या, उम्मीदवार दारा सिंह चौहान ही होंगे,
और दारा सिंह चौहान को अगर क्षत्रिय उम्मीदवार लड़ता है समाजवादी पार्टी से, तो ऐसा देखा गया है कि 403 विधानसभा क्षेत्र का जो 2022 का चुनाव हुआ, उसमें सिर्फ 3 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। वो सीटें कौन सी थी जान लीजिए। एक सीट थी कुंडा, जहां रघुराज लड़ रहे थे, उस सीट पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। दूसरी जौनपुर गिरारी थी, जहां से धनंजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे, वहां भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। और तीसरी सीट थी रसड़ा बलिया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कद्दावर स्थानीय मजबूत क्षत्रिय लड़ रहा होता है, तो फिर योगी आदित्यनाथ को क्षत्रिय नहीं देखता है। ये उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनना था, तब क्षत्रियों ने इन सीटों पर, चूंकि कद्दावर मजबूत क्षत्रिय चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जगह पर अपने स्थानीय राजपूतों को वोट किया। तो सुधाकर सिंह एक कद्दावर नेता है, मजबूत नेता है, पूर्व विधायक रहे। ऐसे में सुधाकर सिंह को अगर सुधाकर सिंह को वहां से चुनाव लड़ते हैं, सुधाकर सिंह चुनाव लड़ते हैं, तो क्षत्रिय वोटों का एक बड़ा हिस्सा सुधाकर सिंह स्थानीय हैं, क्षत्रिय हैं और पूर्व विधायक रहे हैं, उनके साथ जा सकता है। आज पिछले वोटों में अगर भीम राजभर बसपा के उम्मीदवार होते हैं, तो राजभर वोटों के लिए मुश्किल हो जाएगी ओम प्रकाश राजभर को दारा सिंह चौहान को वोट ट्रांसफर कराना। एक बहुत दिक्कतें होंगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने पहले समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा है और दारा सिंह चौहान अंत में, बाद में, देर में आए समाजवादी पार्टी छोड़ के। तो वो राजभरों को शायद समझाने में सफल ना हो ओम प्रकाश राजभर। और कहीं अगर अरशद जमाल उम्मीदवार होते हैं, तो मुस्लिम दलित समीकरण और साथ में अति पिछड़े में भीम राजभर की टीम और विश्वनाथ पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो पार्लियामेंट में उन्होंने बहुत काम किया है, ये सारे समीकरण मायावती को सुटेबल लग रहे हैं। तो क्या मायावती का जो है दौरा लखनऊ का, जो कल लखनऊ पहुंच रही है, ये इस ओर इशारा करता है? क्या मायावती पूर्वांचल में जिस तरह से उन्होंने आजमगढ़ के चुनाव को लड़के अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराई थी, जोरदार उपस्थिति, क्या मायावती ऐसी कोई रणनीति बना रही? क्योंकि मायावती को समझना और बहुजन समाज पार्टी के फैसलों को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अचानक मायावती का लखनऊ दौरा बहुत संकेत दे रहा है। चाहे वो संगठन की समीक्षा के नाम पे हो, चाहे क्या कहते हैं उम्मीदवारी को लेके हो, चाहे घोसी उपचुनाव पर उनकी नजर हो। क्योंकि 2024 से पहले घोसी चुनाव एक बड़ा मील के पत्थर के रूप में है, और घोसी चुनाव में जो पार्टी जीतती है 2024 में, उसका एज बढ़ जाएगा, अपर हैंड हो जाएगा, उसका मनोबल बढ़ा हुआ होगा। तो एक बड़ी खबर यह है कि मायावती कल लखनऊ जा रही हैं, और लखनऊ में लोग कह रहे हैं, चर्चा इस तरह की है कि मायावती अगर चुनाव वहां से लड़ जाती हैं, तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ओम प्रकाश यादव, तीनों के लिए मुश्किलों का सामना होगा। एक हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि मायावती को नहीं लड़ना चाहिए। मोहम्मद शाहिद नाम है उनका। तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद शाहिद अगर बहुजन समाज पार्टी लड़ती है, अखिलेश यादव को सीट छोड़ देनी चाहिए। अखिलेश को नहीं लड़ना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। कोई जरूरी नहीं है कि हर सीट पे अखिलेश यादव लड़े। जैसे गुड्डू जमाली जब चुनाव लड़ रहे थे, स्थानीय थे, लोकल थे, वहीं के थे, और गुड्डू जमाली की जगह पे अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ भेज दिया था। तो अगर समाजवादी पार्टी चाहती तो वो सीट छोड़ सकती थी, और भारतीय जनता पार्टी को गुड्डू जमाली से हरवाया जा सकता था। तो ये राजनीति में कोई रिश्तेदारी तो है नहीं कि चचा भतीजे का खेल है। ये राजनीति है। अगर अखिलेश यादव को लगता है कि वो सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है, आराम से हराया जा सकता है, तो समाजवादी पार्टी को सीट बसपा के लिए छोड़ देनी चाहिए। ये कि मायावती न लड़ने की जगह पे अखिलेश न लड़े भी कहा जा सकता है। खैर, ये तो एक आम सी बात हुई। शाहिद को चूंकि शायद अक्सर हमारे दर्शक हैं, नियमित दर्शक हैं, कमेंट करते रहते हैं, तो मैंने कहा कि शाहिद को ये एक बात बात में मैंने शाहिद से ये बात कही। सत्यदेव पासी कहते हैं सपा को से सुधाकर सिंह तो बस बीएसपी से अर्शद जमान। ये भी एक आपका सुझाव है, लेकिन मायावती क्या लड़ेंगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्या मायावती घोषित चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? क्या मायावती कैसी कोई रणनीति है? ये तो मायावती ही बता सकती है, क्योंकि मायावती की रणनीति सिर्फ मायावती जानती है। लेकिन ये जरूर है कि इस बात की चर्चा बहुत है कि मायावती का अचानक लखनऊ जाना और उसी उपचुनाव का होना, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, और दोनों को लेके
इस बात की चर्चा है कि कहीं मायावती घोसी उपचुनाव में अपना उम्मीदवार तो नहीं उतारेंगी, क्योंकि उनके पास समीकरण है। उनके पास अभी 2022 के चुनाव में 55,000 वोट उनके उम्मीदवार को तब मिले थे जब बहुजन समाज पार्टी लड़ती हुई नहीं नजर आ रही थी। तब उस सीट पे बसपा को 55,000 वोट मिले थे। तो और ये मुस्लिम समाज के 17,000 से ज्यादा वोट है। अनुसूचित जात का जो गौतम बिरादरी का बहुत अच्छा वोट है, और बसपा की वहां पर अच्छी पैठ और पकड़ है। और 55,000 वोटों में जो पिछला माहौल था 2022 का, तो वो तो आ रहे हैं, अखिलेश का माहौल था। ऐसे में मुस्लिम ने बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट किया था। तो समीकरण वहां के ऐसे हैं कि बसपा वहां दमदारी से लड़ सकती है और बहुजन समाज पार्टी वहां के नतीजे को बदल सकती है। तो ये एक चर्चा के आधार पे मैंने ये बात की, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, नोएडा। आज मैं पुणे निकल रहा हूँ और मैं रात में की फ्लाइट से पुणे चला जाऊंगा। तो सोमवार को मेरी वापसी होगी, तब दिल्ली का तापमान क्या है राजनीति को से देखूंगा। लेकिन चर्चा इसी बात की है कि मायावती लखनऊ जा रही, और मायावती का लखनऊ जाना तमाम चर्चाओं को जन्म दे रहा है। क्योंकि ये उपचुनाव जो है घोसी का, उसमें एक उम्मीदवार से मायावती कई किले फतेह कर सकती है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर और क्या कहते हैं दारा सिंह चौहान, दो बागियों को सबक सिखाना। समाजवादी पार्टी और या बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिम किसके साथ है, इस और भारतीय जनता पार्टी से कौन अच्छा लड़ सकता है, इसका मैसेज देना। और समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह के आने के बाद बहुजन समाज पार्टी के वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चर्चाएं हैं और सारे राजनीतिक विश्लेषक विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन क्या मायावती चुनाव लड़ेंगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्या मायावती का लखनऊ दौरा घोसी चुनाव के दृष्टिगत है? घोसी चुनाव के मद्देनजर मायावती अचानक लखनऊ का उन्होंने दौरा बनाया है। ये भी एक वो आपके समझ लिए कि चर्चा का विषय है कि ये मायावती अचानक अगर लखनऊ जा रही हैं, चूंकि घोसी चुनाव की उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में इस तरह की चर्चाओं को बल मिलता है। तो ये एक बड़ी खबर कि मायावती कल लखनऊ में, और घोसी उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। अभी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों में किसी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। बताया जाता है कि दारा सिंह चौहान ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, और सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के संभवतः सबसे मजबूत उम्मीदवार है। सुधाकर सिंह के नाम पर ही अंतिम मुहर लगने की चर्चा है। तो क्या मायावती वहां पर अरशद जमाल या भीम राजभर में से किसी को आजमा सकती हैं? और दोनों उम्मीदवार जो है, अरशद जमाल अभी उन्होंने चेयरमैन का चुनाव जीता है, समाजवादी पार्टी छोड़ के आए थे, बहुजन समाज पार्टी से जीता है, और इतने वोटों से जीता है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले उन उम्मीदवारों में शामिल है अरशद जमाल। और अरशद जमाल एक लोकप्रिय नेता है, वहाँ के स्थानीय हैं, और बहुत सीधे सरल स्वभाव के माने जाते हैं। पूरे जनपद में उनकी एक अच्छी पहचान है। और साथ साथ भीम राजभर भी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के प्रभारी हैं। ऐसे में क्या भीम राजभर या अरशद जमाल किसी दो में से किसी पर दांव लगा सकती है मायावती? चूंकि आजमगढ़ का उपचुनाव मायावती ने लड़ा था, और पूर्वांचल के अलावा कोई भी उपचुनाव मायावती ने नहीं लड़ा, ऐसे में इस बात में चर्चा को बल मिलता है कि मायावती घोसी के उपचुनाव को लड़ सकती है। तो साथियों, आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। मायावती का ये लखनऊ का दौरा, और अगर मायावती घोसी चुनाव लड़ती हैं तो उसके क्या समीकरण हो सकते हैं। सत्ता के गलियारे में और विपक्ष दोनों खेमे में बेचैनी है इस बात से कि अगर मायावती इस चुनाव को लड़ती हैं तो सबके समीकरण बिगड़ बिगड़ जाएंगे, सबके समीकरण खराब हो जाएंगे। सबके मैंने कोशिश की कि मैं किसी भी तरह से इसकी जानकारी कर सकूं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोई पदाधिकारी या कोई प्रभारी इस मुद्दे पे बोलने को तैयार नहीं है कि कि ये क्या है और क्या मायावती का दौरा अचानक क्यों हो रहा है। इतना लोग ये तो ये भी कहने को तो तैयार नहीं है क्या मायावती लखनऊ कर आ रही है नहीं आ रही, लेकिन मेरे पास कुछ खबर है कि मायावती कल लखनऊ में होंगी, और एक इम्पोर्टेंट उनका दौरा है। ऐसे में क्या वो इम्पोर्टेंट दौरा घोसी उपचुनाव के मद्देनजर है? क्या यह इम्पोर्टेंट दौरा मायावती का घोसी उपचुनाव अरशद जमाल, भीम राजभर, इनको लेके है? क्या बहुजन समाज पार्टी से दगा करने वाले दारा सिंह चौहान को सबक सिखाने के लिए, अखिलेश यादव को ये मैसेज देने के लिए कि बहुजन समाज पार्टी पूर्वांचल में एक मजबूत जनाधार रखती है, ये पैगाम देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को भी ये मैसेज देने के लिए कि बहुजन समाज पार्टी जब चाहे भारतीय जनता पार्टी को कहीं पे भी लड़के हरा सकती है, और ये पैगाम देने के लिए 2024 से पहले मायावती वहां से अपना उम्मीदवार उतार सकती है, इसकी संभावना राजनीतिक विश्लेषक व्यक्त करते हैं। तो साथियों, ये थी अब तक की बातचीत। मिलते हैं अगली किसी बड़ी खबर के साथ।
बने रहिए राजपथ के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अपने बहुमूल्य विचारों से अपने कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।